हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटीके एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। आज की इस रिलेटेड वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपका अध्याय नंबर जो 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसको हम लोग वन शॉटेड करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। और ये भी नहीं मैं कोई चीज़ छोड़ दूंगा या आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, हर एक चीज़ करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या गया। मैंने एक छोटी सी पर्ची बनाई है आपके लिए, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं। आपको ये वीडियो इसी पार्ट बाई पार्ट में मिल भी जाएगी, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा बहुत परिचय इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है चैप्टर में, क्या क्या चीज़ें। सेकंड चीज़ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है, हर साल आता है, ठीक है। मुख्य मान कैसे निकालते हैं मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, चिंता नहीं करनी है। उसके बाद 2.1 इसी पे आधारित है, मुख्य मान निकालने पर, ये भी पूरी आपको आ जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1 2.2, है ना। बट उससे पहले कुछ मैं आपको फॉर्मूलेस बताऊंगा, ठीक है। वो फॉर्मूला आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, मैं समझा भी दूंगा, है ना। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली 2 विविध यानी विविध प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पे। तो अभी मैं परिचय से स्टार्ट करता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। देखो, ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है जितना आपने 10th में या फिर 11th में पढ़ा था। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सरल सा है, ठीक है। इसको तो आप लोग को आराम से करना चाहिए और इसमें कोई गलती भी नहीं है ना, कि आप इसको आराम से नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के इस चैप्टर को भाई। तो देखो, सबसे पहले आपको कुछ भी करना है ना इस चैप्टर में, तो सबसे पहले आपको 10th की एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, जिसमें आपने सारणी बनाना सीखा था। चाहे वो आपने एक ट्रिक से सीखा हो, चाहे जैसे भी सीखा हो, बट ये आपको एक बार आना जरूर चाहिए। नहीं आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। खैर, आपको आता होगा और आप अभी नहीं आता है तो सीख भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान देना, आप इसको 0 डिग्री नहीं कहोगे या इसको 30 डिग्री नहीं कहोगे, जैसे पाई/6 कहोगे, 45 को पाई/4 कहोगे। थोड़ा सा ध्यान देना। अब करना कैसे है, ये निकालते कैसे हैं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेज यहाँ पे लेके आता हूँ, आपको ये समझाता हूँ पहले, है ना भाई। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। जैसे कि ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसको आपको कहीं रेडियन में चेंज करना है, यानी पाई की फॉर्म में कहीं चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 30 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद पाई लगाएंगे, उसके बाद 180 नीचे लिख देंगे। फिर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 0 अपना कट गया, 3×6 = 18 होता है, तो पाई/6 आ गया, ठीक है। आपका पाई/6 आ गया आंसर, है ना। अब जो ये पाई/6 है ये आपका रेडियन मान है, ठीक है भाई। देखो, यहाँ पे 30 डिग्री ना, उसको आप पाई/6 ही कहोगे इस चैप्टर में, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। ऐसे फॉर एग्जांपल 60 का आपको निकालना है, तो 60 में भी क्या करना है कि इसको रेडियन में चेंज करना है। तो आप 60 लिखो पहले, फिर इसमें पाई लगा दो आगे और नीचे 180 लिख दो, ठीक है। उसके बाद इसको काटो, जैसे 0 से 0 कट गया और 6×6 = 18 होता है, ठीक है। तो पाई/3 आ गया, ठीक है। आप इसे 60 डिग्री नहीं कहेंगे, इसे आप पाई/3 कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे देखो, 60 को मैंने पाई/3 लिखा है, ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। मैं बिल्कुल 0 से लेके आपको चलूंगा, ठीक है भाई। अब देखो, कुछ नहीं होता यहाँ पे, हम लोग कहीं सारणी बनाना देखें तो सारणी तो हम लोग आराम से बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखेंगे, उसके बाद 1/√2 लिखेंगे, देखते जाओ ये। फिर √3/2 लिखेंगे सर, फिर इधर 1 लिखेंगे, फिर उल्टा क्रम कर देंगे, इधर से इधर 1 लिखेंगे, इधर √3/2 लिखेंगे, इधर 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। यानी मैंने पहले 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा कर दिया, ठीक है। खाली साइन के उल्टे सब कॉस के मान होते हैं, ठीक है। अब 10 के लिए क्या करेंगे, भागा करेंगे, तो 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है। और उसके बाद कहीं यहाँ इसके भागा करेंगे तो 1/2, 3/2, 1/3 आ जाएगा रूट में, ठीक है भाई। उसके बाद √2 कट गया, 1 बचा खाली, यहाँ पे 2 और 2 कट गया, खाली √3 बचा। और यहाँ पे 1/0, किसी के नीचे भी 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। यानी अपरिभाषित कह सकती है उस चीज़ को। 0 नीचे ना आए, है ना, 0 कहीं नीचे आता है तो वो आपका अपरिभाषित इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। अब कॉसेक का क्या सीन है, कॉसेक साइन के सारे उल्टे मान होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 0 के लिए फॉर एग्जाम्पल आपसे कहूँगा, तो 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनाइट होगा, ठीक है, ध्यान देना। और 1 का उल्टा 1 रहता है, और तो आप उल्टा कर ही लोगे। जब 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1, तो उसको मैं 2 लिख सकता हूँ। ऐसे 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1, ठीक है। यानी √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, उल्टा यही होता है, ठीक है। यहाँ पे √2 आ गया। ऐसे इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3, ठीक है। और 1 का उल्टा 1 ही रहता है, मैंने कहा था आपसे, ठीक है भाई। इतना कर लोगे। ऐसे ही सेक के लिए करना है, तो सेक में क्या होता है, देखो, सेक में आपका कॉसेक के सब उल्टे मान होंगे, नहीं, कॉस के सब उल्टे मान होंगे, ठीक है। तो कॉस में 1 है पहला, तो 1 का 1 ही रहता है। इसके बाद इसका 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको उल्टे क्रम में लिख दो, वो भी बात वही रहती है। √2 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ कॉट के लिए ऐसे 10 के उल्टे मान होंगे, तो 10 में 0 है सबसे पहले, 0 का उल्टा कहता है इन्फिनाइट होता है, ध्यान देना। हमेशा ध्यान देना, 1 का उल्टा कहीं आप करना चाहो तो 1 ही रहने वाला है, लेकिन कहीं आप 0 का उल्टा करोगे तो वो इन्फिनाइट होता है, ठीक है। ऐसे ही आप कहीं यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये सारणी आनी चाहिए, सारणी नहीं आएगी तो थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसलिए मैं पहले ये बचपन वाली चीज़ आपको एक बार सिखा दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसका √3 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 1/√3 हो जाएगा,
फिर यहाँ पे इन्फिनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी पूरी वैल्यूज़ हैं भाई, इनको आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये आपको आनी चाहिए, चाहे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये पूरे चैप्टर में आपको काम लगेगी, ठीक है भाई। चलो अब मैं थोड़ी बहुत आपको मुख्य मान निकालने से संबंधित बातें बताता हूँ। तो आप समझते हैं कि मुख्य मान कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, मुख्य मान निकालने का मतलब ये है, आपको कोई इन्वर्सली फॉर्म दी होगी किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं आप बता देता हूँ, जैसे कि कुछ ऐसी फॉर्म दे सकते हैं कि साइन इनवर्स, उसके बाद अंदर भी साइन में कुछ लिखा है, साइन मान लो लिखा है π/2, ठीक है। तो ऐसी कुछ फॉर्म दी जाएगी कि कहेंगे इस फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे मुख्य मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू उसको इंग्लिश में कहते हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं, कभी भी आप, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ आपको, कभी भी साइन इनवर्स और साइन एक साथ दिख जाए तो उनको हटा दो। पहले काम तो ये कर लो, सबसे आसान ये तरीका होता है। तो साइन इनवर्स भी दिख गया, साइन भी दिख गया, वो भी आगे पीछे लगे हैं, ठीक है। तो इनको हटा दो आप आराम से, तो साइन और ये साइन अपने आप में कट गए, बट दिखाना नहीं है कि आपने ऐसे काट दिया, मन में सोचो कि हट गए। तो जो चीज़ बच रही है, जब π/2 बचा ना, तो ये आपका π/2 ही मुख्य मान हो गया, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है, कहीं इसको नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। और इसको समझ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए जाएंगे, बुक ऐसे दिए जाएंगे, जैसे साइन π/2 कितना होता है। अब साइन π/2 कहीं आप, यही मैं कह रहा हूँ, सारणी की शुरुआत आपको शुरुआत से लेकर अंत तक लगनी है, ठीक है। ऐसे साइन π/2 में कहीं आप जाओगे तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह देंगे कि ये भाई साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान बताओ। तो आप कैसे बताओगे साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, साइन इनवर्स, और ये 1 को आप क्या कर सकते हो, साइन π/2, क्यों, साइन π/2 की तो वैल्यू 1 है, तो इसे आप लिखोगे साइन π/2, और भाई साइन इनवर्स से साइन तो आपका हट गया, तो खाली π/2 बचा, तो ये π/2, यानी साइन इनवर्स 1 का जो मुख्य मान होगा वो π/2 होगा। आरी बात समझ में? ये होती है बहुत सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल डीपली ले जाता हूँ इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे कि साइन इनवर्स, मान लो आपसे क्या दे रहा है भाई, साइन इनवर्स है, कभी कभी कहेगा 1/√2, तो 1/√2 आपको देखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू है साइन में। तो आप फिर यही पर्चा उठाओगे जो आपने बना रखा था कि देखें सर 1/√2 कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये आ रहा है सर। तो देखो 1/√2 आपका π/4 में आ रहा है, ठीक है। यानी साइन π/4 की वैल्यू, साइन π/4 की वैल्यू आपकी 1/√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1/√2 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स तो आपका बाहर से ही है, इसकी जगह लिख सकते हो साइन π/4 ना, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। सो यहाँ से फिर साइन से साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, खाली π/4 बचेगा आपका। तो ये सिंपल से तरीके हैं, ठीक है, मुख्य मान निकालने के। ऐसे क्वेश्चन एक आपको देखने को 100% मिलना है, ठीक है। अब देखो इसी में क्या क्या चीज़ें होती है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी खाली साइन के लिए खेल कर रहा हूँ, हर एक फंक्शन के लिए बताऊँगा, चिंता नहीं करनी है, बस पहले आराम से सीख लो इस बात को। अब देखो कुछ फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि साइन में ही आपकी वैल्यू दे देगा -1/√2। आप फिर यहाँ से ऐसे उठाओगे, कहोगे सर -1/√2 देखें कहाँ पे, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, सर तो है ही नहीं यहाँ -1/√2। तब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, उसके लिए आप कुछ चीज़ें सीख लो पहले। तो आप तो अब देखो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे है ना भाई, थोड़ी लाइटिंग मैंने सही कर ली है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे साइन इनवर्स माइनस में कोई वैल्यू आपको दे दे तो क्या करना है, ठीक है। देखो कुछ कुछ होते हैं जैसे फंक्शंस हैं, अब माइनस के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल से पहले आप देखो साइन ऑफ 1/√2 की वैल्यू है कहाँ, √2 है ना। पहले आप वही सारणी उठाओ आराम से अपनी, और यहाँ पे देखो भाई साइन कहाँ पे जा रहा है, तो साइन 1/√2 सर π/4 पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स, हालांकि माइनस है, माइनस चलने दो, ठीक है, माइनस ऑफ साइन π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये साइन, ये इनवर्स है, मतलब साइन इनवर्स साइन तो हट जाएगा, तो आपका खाली -π/4 बचेगा, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका आंसर -π/4 इसका राइट है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे मान लो कॉस में हो, ठीक है, या मैं कह देता हूँ चलो 10 में हो, ठीक है, कॉस नहीं 10 में। तो 10 में इन्वर्स में मान लो, मैं कह देता हूँ इन्वर्स की कोई एक वैल्यू लेते हैं हम लोग 10 में यहाँ पे, तो 10 में फॉर द एग्जांपल मैं √3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो वो π/3 पे जाती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मान लो -√3 ले लूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 10 इन्वर्स, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा 10, चाहे ये माइनस का है तो माइनस आगे लगा दो आप, चाहे, है ना, दिक्कत हो रही है। √3 कहाँ पे जाता है, π/3 पे जाता है ना, 10 π/3 की वैल्यू √3 होती है। इसका मतलब 10 इनवर्स से 10 हट गया आपका, खाली π/3 बचा, और ये माइनस का बचा, ठीक है। सो ये चीज़ होती है, ठीक है भाई। सो आप वहीं माइनस का साइन आगे लगा सकते हैं, ठीक है।
आपकी मर्जी नहीं है तो ये साइन आप टोटल यहाँ बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ मत लगाओ, ये प्लस ही रहने दो, आप टोटल बाहर लगा दो, ठीक है, तभी आपका रियल आंसर में माइनस बाहर आ जाएगा टोटल, ठीक है। सो ये माइनस लगा दो ऐसे, बट ये नहीं कि आप ऐसे सारे फंक्शंस में कर दोगे, कॉस में भी कर दोगे, है ना, सेक में भी कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी गिने चुने फंक्शंस में आप ऐसा कर सकते हैं, जब माइनस वैल्यू दी हो तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। सारे फंक्शंस में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अब किन किन फंक्शन में कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते हैं, और जिनमें नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, सारी चीज़ें देखते हैं, चिंता नहीं करनी पहली बात तो, ठीक है। देखो जैसे कि आपका जो साइन का फंक्शन है, उसके बाद जो कॉसेक का फंक्शन है, और जो टेन का फंक्शन है, इन तीनों फंक्शंस में कोई माइनस वैल्यू आ जाती है फॉर एग्जांपल, तो आप ये नियम लागू कर सकते हैं इन तीनों में खाली, ठीक है। और जो चीज़ें बच रही हैं, जैसे कॉस बच गया आपका, ठीक है, सेक बच गया, उसके बाद कॉट लास्ट में बच गया, इन तीनों में कोई माइनस वैल्यू आती है तो ये नियम नहीं लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉस में कुछ लिखा है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ -1/√2, ठीक है। सो 1/√2 ऐसे लिखा है, ठीक है। सो कॉस -1/√2 क्या करना है, पहले आप रियल आंसर तो निकालो, कॉस 1/√2 आता क्या, कहीं प्लस का होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लस, कहीं माइनस का कोई ऐसा दे दिया ना, सबसे पहले आप सोचिए प्लस का ही दे रखा है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। तो 1/√2 देखो कहाँ पे आएगा, कॉस में 1/√2 सर π/4 पे आ रहा है, इसका मतलब कॉस π/4 पे आएगा, ठीक है, इन्वर्स में है। सो कॉस इन्वर्स, कॉस क्या कहते हैं, π/4 पे आ रहा है ये √2, लेकिन ये जो माइनस है इसका क्या सीन होगा, इसको चलने दो साथ में, ठीक है, इसको चलने दो, मैं बाद में बताता हूँ क्या करना होगा। तो आपका आंसर आ गया π/4, बट इस माइनस को हटाने में इन तीन फंक्शंस में कहीं आपको ये माइनस हटाना है आगे जो लगा है, तो आपको यहाँ पे पाई से माइनस करना पड़ेगा, जो आपका आंसर आया था, जब π/4 आ गया था ना आंसर, उसको पाई से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी सेक में मान लो कोई माइनस में आ जाता है, सेक इनवर्स, यहाँ पे कुछ माइनस में है, सेक में कौन कौन सी चीज़ें होती है, मान लो 2/√3 माइनस में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, कहीं ऐसे में आपको ऐसा कुछ दे दें तो आपको वही काम करना है, पहले आपको सेक में देखना है 1/√2 है, 1/√3 है कहाँ, तो आप देखोगे तो सेक में 1/√3, आप कहीं वही कागज़ पन्ना उठा लो अपना, और सेक में 1/√3 देखो तो π/6 पे है, ठीक है। तो वही आपका सेक π/6 हो गया ये, लेकिन माइनस का हो गया सेक π/6, ठीक है। अब बस आपका आंसर क्या आ गया, इन्वर्स से सेक कट गया, आपका सेक इन्वर्स से सेक कट गया, तो खाली π/6 बचा। लेकिन जब माइनस लगा है, वो भी सेक में या कॉट में या कॉस में, तो आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पाई से माइनस कर लो तो उसका भाई ये भिन्न वाली हो गई, भिन्न वाली हो गई माइनस करना, तो 6π - π यानी 5π/6, ठीक है। सो ये हो गया सिंपल से, ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 4π - 1π यानी 3π/4, ठीक है, ये हो गया। तो देखो कितना सरल है ये, ठीक है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा सरल है, और एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म रहता है कि आपका आना ही आना है, ठीक है भाई। सो क्यों ना ऐसे कर लिया जाए, ठीक है। अब मैं आपकी एक्सरसाइज 1 पे आता हूँ, ताकि आपको ये सब पता भी चले कहाँ पे हमें कैसे यूज़ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी 2.1, सॉरी यहाँ 2 लिख दिया, 2.1 स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब 2.1 में पहला जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो कोई डरना नहीं है, मैंने कहा था आपको कि तीन फंक्शंस कहीं आपको दिख जाए और माइनस दिख जाए तो बिल्कुल मत डरो। क्या क्या, साइन दिख जाए सर, या टेन दिख जाए, या फिर हम लोग के पास कॉसेक दिख जाए, ये तीन फंक्शन में कुछ माइनस की चीज़ लगी है तो आंसर आपका वही आएगा रियल, आप इसे प्लस समझ लो और फिर आंसर निकाल लो, ठीक है। बस उसमें एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा जोड़ देना, ठीक है। बस यहाँ पे वही 1/√2 कब आएगा, वही ये पेज उठाना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1/√2 कहाँ पे आ रहा है, तो साइन 1/√2 π/6 पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब साइन π/6 का ही वन तो 1/√2 है, तो साइन π/6 में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। सो ये माइनस टोटल बाहर फेंका मैंने, साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन π/6 लिख दिया, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/√2 होती है, और जो माइनस था ये टोटल बाहर आ गया, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन हट गया, π/6 बचा, और ये माइनस था, तो यहाँ पे देखो -π/6 आपका आंसर आ गया सिंपल से। तो है कि नहीं सरल, और एक नंबर का यही क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको दे रखा है, मैं दिखाता हूँ, कॉस इनवर्स दे रखा है, कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। फिर भाई वही सारणी उठाओ, ठीक है, ये प्लस में दे रखा है, माइनस में दिया, तो अब तो भाई प्लस में दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हमें खाली सारणी देख के आंसर देखना है। तो √3/2 तो भाई π/6 भी आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं कॉस π/6 को √3/2 लिख सकता हूँ, और कॉस इनवर्स तो इधर भी है, ठीक है। सो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, खाली π/6 आपका ये पॉजिटिव का आंसर आ गया, ठीक है। सो देखो कितना सरल सा ये। ऐसी तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप कर ले जोगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो तीसरा कॉसेक का नया क्वेश्चन है, करा देता हूँ। कॉसेक इनवर्स
टू लिखा है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स टू लिखा है। तो कॉसेक उठाओ भाई, पहले वही सारणी उठाओ अपनी, सारणी तो काम ही आनी है। कॉसेक में देखो टू टू आ रहा है सर, देखो पाई बाई सिक्स पे आ रहा है ना, इसका मतलब कॉसेक पाई बाई सिक्स की वैल्यू, कॉसेक पाई बाई सिक्स की वैल्यू आप यहाँ पे टू लिख सकते हो। तो टू की जगह कॉसेक पाई बाई सिक्स लिख दिया मैंने यहाँ। और कॉसेक इनवर्स तो बाहर चल रहा है, ठीक है, इससे ये उड़ गया, बट ये ऐसे शो नहीं करना जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्टली पाई बाई सिक्स यहाँ पे लिख सकते हैं पॉजिटिव का आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है ये और हो जाने, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, कोई थोड़ा सा बड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन हो। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो कोई डरना नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा माइनस का नहीं दिया है, ठीक है, चलो पॉजिटिव का है, कोई बात नहीं। सेक का उठा लो आराम से यहाँ पे। सेक में देखो कहाँ आ रहा है, ये देखो यहीं पे आ रहा है पाई बाई सिक्स पे, तो डायरेक्टली आपका आंसर पाई बाई सिक्स हो गया, ठीक है। देख के भी आप बता सकते हैं। एक मैं माइनस का लेके चलता हूँ, जैसे कि कॉट में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, देखो आप लोग, कॉट इनवर्स माइनस, ये भी माइनस नहीं दिया यार। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ, ये माइनस में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, प्रश्न संख्या 9, यहाँ पे दिया कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। सो -1/√2 दे रखा है, तो क्या करना है। अब देखो पहले तो ये डरो मत कि भाई इन तीनों को तो देख के बिल्कुल नहीं डरना है ना, कहीं इनमें कुछ माइनस का आ जाता है तो बिल्कुल नहीं डरना है, आपका आंसर रियल वही आएगा, बट यहाँ माइनस एक साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, कहीं माइनस का कुछ है। लेकिन जब इन सब में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, वही रियल आंसर निकालो आराम से। पहले देख लो 1/√2 कहाँ जा रहा है कॉस में, 1/√2 ये आ रहा है देखो पाई बाई फोर पे, यानी कॉस पाई बाई फोर पे ही 1/√2 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वही करो, कॉस इनवर्स, यहाँ से एक पाई माइनस करके चलो इस क्वेश्चन में, ठीक है, और वही कर दो कॉस पाई बाई फोर, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, खाली पाई बाई फोर बचा आपका, और यहाँ पे भी पाई था माइनस का, ठीक है। सो बस ये आपका आंसर आ गया, इसको आप सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई फोर, ठीक है। राइट आंसर आ गया, नहीं आ गया देखो आप खुद ही, बस यहाँ पाई से माइनस करना है। किन तीन फंक्शंस में सर, कॉस में कर लेना कहीं माइनस में दिख जाए, सेक में कर लेना, और एक कॉट में कर लेना, ये ध्यान दे लेना भाई, है ना। इन तीन फंक्शन में आप डायरेक्टली माइनस साइन लगा सकते हैं, इन तीन में आपको पाई से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज इस पर डिपेंड है, इस रूल पे खाली, ठीक है। अब मैं आपको एक विविध का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो यही मुख्य मान निकालने वाला है, लेकिन थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है वो, है ना, और उसका आंसर बहुत लोग गलत भी कर देंगे, ठीक है भाई। मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन है कहाँ पे। सो ये जो क्वेश्चन है आपका विविध का पहला ही क्वेश्चन है और दूसरा भी है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा कॉस इनवर्स, उसके बाद लिखा कॉस 13 पाई बाई सिक्स, ठीक है भाई, 13 पाई बाई सिक्स। थोड़ा सा ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में आपका, है ना, थोड़ा गलत ना हो आप सभी का, मैं चाहता हूँ, ठीक है भाई। सो ये जो क्वेश्चन है देखो किस पे डिपेंड है, कैसा क्वेश्चन है, देख लो आराम से पहले, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जाती है मैक्सिमम, जो मिनिमम होती है 0 और पाई के बीच में ही रहती है इसकी वैल्यू, ठीक है। सो 0 ये कॉस की वैल्यू है, ठीक है, यानी इसका परिसर आप कह सकते हैं, इसकी रेंज कहते नहीं है, आपकी रेंज कहाँ तक है, तो आप कहोगे जहाँ तक मेरा शहर है वहाँ तक मेरी रेंज है, वही परिसर होता है। तो कॉस की औकात यहीं पे है कि वो पाई से 0 से लेके पाई के बीच में रहेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, चाहे आप कॉस 90 निकाल दो, चाहे आप कॉस 0 निकाल दो, ठीक है, वो 0 से लेके पाई के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप कहोगे सर ये आपने बताया था कॉस इनवर्स कॉस तो कट जाता है, तो 13 पाई बाई सिक्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो थोड़ा सा आप इसे सॉल्व कर लो एक बार, है ना। सो 13 पाई बाई सिक्स क्या आपका 0 से पाई बाई सिक्स के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है सर, क्योंकि देखो यार इसको कहीं आप निकालोगे तो 2 आ गया, 2 12 होता है, फिर आपका 1 बचा, तो फिर 6 2 12 6 0.1 समथिंग इतना कुछ आएगा, ठीक है। तो 2.1 पाई आ रहा है, ठीक है, और ये तो कह रहा है खाली 0 से पाई के बीच में रहे, तो ये तो आउट ऑफ परिसर हो गया ना, आउट ऑफ रेंज हो गया, ये तो परिसर से ही बाहर चला गया, तो मतलब ये आंसर तो नहीं आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक रूल होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो देख लो क्या रूल होता है, समझ लो इस बात को। यहाँ पे आपको एक काम करना है कि ये आपको कोण दे रखा है 13 पाई बाई सिक्स, इसमें हमेशा ध्यान देना, या तो आप 2 पाई बाई, है ना, 2 पाई बाई ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी माइनस कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको वो समझो एक बार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ऐड करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैं जैसे आपको पाई बाई सिक्स दिख गया ना, 13 पाई बाई सिक्स, यानी पाई बाई सिक्स है आपका मेन यहाँ पे, ठीक है। सो पाई बाई सिक्स उठा के रखो, और यहाँ पे आपको 2 पाई, कहीं कहीं खाली पाई करते हैं, कहीं कहीं 2 पाई करते हैं, ऐड करना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ आई इसको सॉल्व करो, देखो 6 दूनी 12 पाई प्लस पाई अपॉन सिक्स, ठीक है, यानी 13 पाई बाई सिक्स, देखो वही चीज़ है कि नहीं, 13 पाई बाई सिक्स, ठीक है, 13 पाई बाई सिक्स ही आ गया, मतलब 13 पाई बाई सिक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये थोड़ा अभी मैं बताऊंगा इसका रूल क्या, अगले उसमें देखते हो, अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वही करना है भाई, कॉस और 2 पाई
प्लस पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब 2 पाई का मतलब भी समझ लो क्या होता है भाई। 2 पाई का मतलब होता है मेरे भाई, पाई का मतलब 180, 2 पाई मतलब 360, ठीक है। सो 360 से कॉस का कोई भी वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। आपका खाली दो ही है सिलेबस में क्वेश्चन, एक कॉस के लिए एक टेन के लिए, दोनों के लिए अभी सीख लो। कहीं यहाँ पे 2 पाई से कोई माइनस हो रही है थीटा की वैल्यू, मतलब कॉस ऐसे लगा है कि भाई उसमें 2 पाई आ रहा है फिर माइनस हो रहा है कुछ थीटा कोण, जैसे कि यहाँ पाई बाई सिक्स है वो थीटा की जगह, ठीक है। तो आपका कॉस थीटा आ जाता है डायरेक्टली। ऐसे ही कहीं मैं 10 की बात करूँ तो 10 में कहीं पाई से ही कोई माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है, तो ये 10 थीटा आ जाता है। ये दोनों रूल आपको, मतलब फॉर्मूला है मेन, है ना भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है कि 360 में से कोई कोण माइनस हो रहा है, यानी 2 पाई में से कोई कोण प्लस हो रहा है, सॉरी माइनस नहीं हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। सो कहीं ऐसा कुछ होता है तो आपका सीधे सीधे ही फॉर्मूला डिपेंड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका वो डायरेक्टली कॉस थीटा के रूप में टूट जाता है, ठीक है। 10 में क्या होता है, 10 थीटा निकल आता है, बट यहाँ पे 2 पाई नहीं होता है, यहाँ खाली पाई होता है, ठीक है। वो अगले क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा। अभी खाली कॉस वाले को ध्यान दो। तो यहाँ पे कॉस वाले में देखो, यहाँ पे वही है 2 पाई थीटा था, है ना, तो यहाँ भी 2 पाई पाई बाई सिक्स है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, मतलब कॉस और ये थीटा, तो कॉस और ये पाई बाई सिक्स आ जाएगा, कॉस और ये पाई बाई सिक्स। कहीं मैं ऐसे खोल के लिखूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ठीक है भाई। सो बाहर तो आपका क्या चल रहा था, कॉस इनवर्स, तो कॉस अब काट दो अब, क्योंकि पाई बाई सिक्स रेंज में आ गया, इसके बीच में ही आएगा कहीं, ठीक है। तो पाई बाई सिक्स पॉजिटिव का आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है भाई। बस यही है, ये रूल है बस मेन, ठीक है। और ये रेंज आप याद रखना, ठीक है, कि इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है, ठीक है। अब ऐसी यही सेकंड क्वेश्चन है आपकी विविध का ही, उसमें क्या कह रहा है, 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, ठीक है। सो ये भी नहीं, यहाँ पे आपने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि रेंज देखो इन्हीं दोनों की जान लो, ठीक है। खैर जानना है तो आपको बहुत ही याद आया है ना, साइन की भी जानो रेंज क्या होती है, कॉस की भी, सबकी जान लो, ठीक है, आपके लिए बेटर रहेगा। बट अभी के लिए इन दोनों क्वेश्चन की जान लो, इसकी होती है 0 से पाई, इसकी होती है -पाई/2 से लेके पाई/2 तक, इसके बीच में ही होती है इसकी रेंज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई 7 पाई/6 तो बहुत बड़ा हो गया ना, इनसे बाहर ही चला गया, आउट ऑफ रेंज हो गया ये भी, ठीक है। सो ये नहीं आप डायरेक्टली काट के लिख दिया 7 पाई/6 आंसर है, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वही काम भाई, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे पाई ऐड कर दो, किसमें, पाई/6, क्योंकि आपको यहाँ 7 पाई/6 है, पाई/6, जैसे यहाँ पे 13 पाई/6 था, तो पाई/6 मेन है, ठीक है। पाई/6 में ही आपको ऐड करना है चाहे घटाना, वो पाई/6 में ही होगा। ऐसे यहाँ भी आपको 7 पाई/6 देगा, तो पाई/6 मेन है, इसी में आप ऐड और कुछ भी जो भी मर्जी करना है करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाई प्लस पाई/6 लिख दिया, तो 6 पाई प्लस 1 पाई यानी 7 पाई/6 हो गया टोटल, ठीक है। मतलब इसको मैं तोड़ सकता हूँ ऐसे 7 पाई/6 को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वही काम हो गया, देखो पाई प्लस पाई/6, ठीक है। और 10 बाहर से चल रहा है इनवर्स में, ठीक है, ये आपका अंदर चल रहा है। देखो पाई में कोई थीटा एंगल ऐड हो रहा है तो वो 10 थीटा ही हो जाता है, तो पाई में कोई थीटा एंगल मतलब पाई/6 ऐड हो रहा है तो वो 10 पाई/6 ही हो जाएगा, ठीक है। वही फॉर्मूला लगा यहाँ पे सेकंड वाला ये, ठीक है भाई। और बाहर आपका 10 इनवर्स चल रहा है, अब काट लो क्योंकि ये तो रेंज के अंतर्गत आ गया, ठीक है। ये हट गया अपना, पाई/6 आपका बचा आंसर, ठीक है भाई। सो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं थोड़े से भाई, आउट ऑफ आपके दिमाग भी हो सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहीं समझ ना आया वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी भाई, देखो यहाँ पे मैंने इतनी देर कराई, आपकी एक्सरसाइज 2.1 टोटल खत्म हो गई, ठीक है। विविध के भी 2 क्वेश्चन हटा दिए मैंने टोटल, ठीक है। अब वो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। अब जो है ना, अब जो खेल होने वाला है, अब थोड़ा सा अटपटा खेल आपको लग सकता है, लेकिन अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें कोई आपको दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको देखो मुख्य मान निकालना पूरी तरह समझा दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है टोटल, है ना, 2.1 वो पूरी आपकी हो गई ख़त्म, ठीक है। सो टोटल मतलब ये खेल हो गया इसका, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2.2 पे। अब देखते जाओ भाई, डरना नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। आपके मैं आप इसमें बता रहा हूँ टोटल 17 फॉर्मूले हैं, है ना, 7.2 और क्या कहते हैं विविध के लिए, दोनों के लिए मिला के आपके टोटल 17 फॉर्मूले, ठीक है। 17 में से भी कुछ फॉर्मूले यूज्ड हुए हैं, कुछ तो यूज़ हुए ही नहीं है, ठीक है। सो देखो 17 के 17 मैं नहीं कह रहा हूँ रटो, है ना, और सब जगह आप कहीं जाओगे तो सब लोग यही कह रहे हैं रट लो इन्हें, याद कर लो, ठीक है। मेरा मानना ये नहीं है, मेरा कुछ अलग है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 17 फॉर्मूले बिल्कुल याद मत करो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो आप आराम से, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज उठाओ, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, अपने टोटल के टोटल 21 क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। कहाँ से करने मैं करा रहा हूँ, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बस एक काम करते जाना, जिस भी क्वेश्चन में जोन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है उसे हाईलाइट करते जाना मेरे भाई, बस।
ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 फॉर्मूले यूज़ होंगे, इससे ज़्यादा फॉर्मूले यूज़ नहीं होंगे 17 में से। 8 के 9 फॉर्मूले आप आराम से याद कर सकते हो 17 की जगह, ठीक है भाई। सो ये बहुत छोटी सी ट्रिक होती है, ठीक है। अपने थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों पढ़नी है जिसका काम ही नहीं है, ठीक है। सो चलो कोई बात नहीं, जिसको 17 याद करने कर सकता है। खैर मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। देखो जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड होता है, 17 में से 17 फॉर्मूले आपने जो याद करे उसमें से कोई एक लगता है यहाँ पे, लेकिन मैं अब आपको बता दूंगा कौन सा लग रहा है, तो आप डायरेक्टली इसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक काम करना, मैं आपको पूरी चैप्टर की थीम बता रहा हूँ। 2.1 तो आपने कर ली किसी हिसाब से, 2.2 से एक चैप्टर की थीम समझ लो आराम से, ये लॉजिक लगा लिया, पूरी त्रिकोणमिति आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमेशा हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे लेटिंग का होगा, लेट मतलब कुछ मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, जैसे कि मतलब एक्स है फॉर द एग्जांपल, एक्स ही दिख रहा है ना हर जगह, है ना। सो यहाँ पे एक्स को कुछ ना कुछ मान लेंगे। फॉर द एग्जांपल यहाँ वाई होता है हर जगह, तो वाई को कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। अब मानना क्या है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन समझ लो, अगला अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक्स को मैं यहाँ पे साइन थीटा सपोज कर लूँगा, ठीक है भाई, और मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलूँगा, यानी पूरी इक्वेशन में नहीं रखना आपको एक्स बराबर साइन थीटा की यहाँ भी रख रहे हो हर जगह, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक है। जहाँ की टर्म बड़ी हो गई वहीं पे रखो, ठीक है। इधर तो छोटा सा लग रहा है, इधर मत रखो, जहाँ पे बड़ा दिख रहा है उधर रखो, ये बहुत मेन चीज़ है इसकी, ठीक है। अब जैसे कि इधर क्या है, साइन इनवर्स, जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ साइन थीटा रख दो, तो 3 ऑफ साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब है मतलब साइन क्यूब थीटा हो गया। अब बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन पहली बात तो 4 मार्क का आया बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सरल क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मूला है ना टोटली ब्रैकेट के अंदर जो है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये हाईलाइट कर लो खाली बस। अब जब ये आपको पता चल गया है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, तो साइन इनवर्स बाहर से चल रहा है, साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ठीक है। अभी तक नहीं पता था, अब आपने हाईलाइट कर लिया, अब तो पता हो गया, ठीक है। बस ये साइन इनवर्स से साइन हटाओ, खाली 3 थीटा आपका बचा, ठीक है। अब बस 3 थीटा आपका बचा, यहाँ से ये जो आपने एक्स को सपोज किया था, ये आपने लेट किया था, यानी माना था कुछ ना कुछ, ये माना है आपने, ठीक है, कि आपका एक्स बराबर साइन थीटा होगा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो साइन को उधर भेजेंगे ना, थीटा की निकालनी है तो थीटा अकेले सिंगल रहे इधर, तो साइन को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। थीटा की वैल्यू बस यहाँ 3 थीटा है ना, थीटा की वैल्यू रखो, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज अ योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई, यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, देख लो ये, ठीक है। सो बस एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला यूज हुआ, 4 नंबर मिल गए तुरंत, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ हर एक चीज़ याद करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा ना, आप खुद ही करोगे, देखो अभी अगला क्वेश्चन जो इसमें एक्सरसाइज का दिया है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3 ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इजुकस टू कॉस इनवर्स, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और क्या दिया है यहाँ पे, क्यूब -3x, ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या करना है, जो बड़ी साइड दिखे उसमें आपको x बराबर कुछ ना कुछ सपोज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जो मर्जी वो सपोज करो, है ना। जो चीज़ें आपको लगता है कि हो सकती हैं, ठीक है, उनको सपोज करो। जैसे कि बाहर कॉस इनवर्स लगा ना, तो अंदर कोई कॉस का पद होगा तभी कॉस इनवर्स कॉस कटेगा, ठीक है। सो इसको आपको कॉस ही सपोज करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा सपोज कर लो यहाँ पे। यहाँ से अभी आप थीटा बराबर निकाल लो तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बाद में निकाला था, अभी ये पहले ही निकाल दिया, ठीक है। अब बस यहाँ पे आप रखो राइट हैंड साइड में, ठीक है ऐसे। सो राइट हैंड साइड में यहाँ पे कहीं मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4x³ यानी कॉस क्यूब थीटा, और उसके बाद -3 और कॉस थीटा। बस जहाँ 3 दिख जा रहे हैं मेरे भाई, 3 थीटा का फॉर्मूला है, कॉस 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, हाईलाइट कर लीजिए उसे फॉर्मूले को, तो यहाँ पे हो गया कॉस 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और बाहर क्या चल रहा है, कॉस इनवर्स चल रहा है, ठीक है। कॉस इनवर्स से ये कट गया, आपका 3 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स एक्स होती है, तो कॉस 3 कॉस इनवर्स एक्स से आपकी वैल्यू आ गई, देखो यही आपका होता है लेफ्ट हैंड साइड। देखो ऊपर देखो, लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है ना। सो बस आपको फॉर्मूले भी खुद ही बनाते जाने हैं, है ना। मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताया कि नहीं ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने खुद किया ना। ये खाली मेन चीज़ आपने करी कि आपने एक्स माना है इसे, ठीक है, कि मैं यहाँ पे एक्स बराबर कॉस थीटा रखूँ पूरी इक्वेशन में, तो अपने आप ही आपको पता नहीं था नहीं फॉर्मूला किसका होता है। बट जब आपने हाईलाइटिंग मार दी इस पर 2 बार और 2 क्वेश्चन और कर लिए इस पर डिपेंड मार के, तब तो याद हो गया मेरे भाई, अगली बार तो याद रहेगा ना फिर, है ना। ऐसे इस पर भी डिपेंड मार के 2 क्वेश्चन और कर लिए तो अगली बार तो याद रहेगा ना। और ज़्यादा नहीं है ऐसे, ज़्यादा आपके 7 से 8 फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। सो अपने आप ही वो याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, प्रैक्टिस करते करते। मैथमेटिक्स इज़ अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना, आपको मैं जितना यहाँ पे पढ़ा दूँ पूरी एक्सरसाइज निपटार कर दूँ, है ना, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 भी है ना, उसमें क्या है,
उसमें जैसे कि आपको यहाँ लिखा है 10 इनवर्स 2/11 और प्लस 10 इनवर्स 7/11 7/24 इन्वर्स है। और ये आपको दे रखा है 10 इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10A है भैया मेरे, प्लस 10 इनवर्स A और 10 इनवर्स B का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता हो। अब 10 इनवर्स A 10 इनवर्स B का फॉर्मूला किसको नहीं आता? नहीं आता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे आपको फॉर्मूले मिलेंगे। देख लो एक बार, मैं बुक उठा देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, समझिएगा इस बात को भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब नहीं आएगी ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो यही वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, sin 1A sin 1B इज टू sin 1A+B/(1 - A+B)। अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको टिक लगवा रहा हूँ। टोटल 17 फॉर्मूले हैं, 19 फॉर्मूले हैं, उनको नहीं पढ़ना। जो मैं यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ उनको पढ़ लेना, ठीक है भाई। देखो ये फॉर्मूला पढ़ के जाना, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ के जाना, ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले यूज़ हैं, ठीक है भाई। उसके बाद जिनका यूज़ हो रहा है रियलिटी में है ना, ये सब छोड़ो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, ये सारी चीज़ें अभी पहले ही समझा दी हैं, ठीक है। तो इनको करना ही क्यों है भाई। ये पढ़ लेना, 10 का फॉर्मूला साइन के पदों में है ना, और 10 का फॉर्मूला कॉस के पदों में, ये भी यूज़ हुए हैं, ठीक है भाई। बस हो गया ख़त्म। जितने ये सब क्वेश्चन है ना, इनको एक बार करना स्टार्ट करना आप, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज आपकी निपट जाएगी आराम से, ठीक है भाई। कोई डरना नहीं है। मैं खुद डरता था पहले, यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े, जब मैं 12th में आया था। फिर अब लगता है यार ये तो कुछ नहीं है, है ना। सो आप वही उस समय सोच लो जब आप अभी 12th में हो, तो है ना भाई। सो कोई बड़ी बात नहीं होती है इनमें, है ना। अभी मैं आपको इतने क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने करा दिए हैं, मेरे ख्याल से इनके आधार पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मुझे समझ में, क्योंकि सारी एक्सरसाइज कराना बेकार है, वो आपको मिल भी जाएगी पूरी यूट्यूब पे, ठीक है। आप सीख लेंगे। बट कहीं आपको मुझसे सीखना है तो आप एक बार कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं आता है तो आप यहाँ कमेंट एक बार जरूर करना, सर मुझे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 बता दो, नहीं आ रहा है। सर मुझे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बता दो, ठीक है, नहीं आ रहा है। सर मुझे विविध का क्वेश्चन नंबर 13 बता दो, नहीं आ। तो आप पूछोगे ना एक बार, वन वीडियो स्पेशली फॉर वन स्टूडेंट बनाऊंगा, ठीक है। किसी एक बंदा, कोई एक बंदा ही पूछेगा ना, उसके लिए भी बनाऊंगा, ठीक है भाई। और स्पेशली बिल्कुल डीपली जाके समझाऊंगा, ठीक है। चिंता नहीं करनी है किसी बात की, ठीक है भाई। सो मेन चीज़ें जो थी मैंने आपको समझा दी हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे भाई इस चैप्टर में, ठीक है। इतना करके जाओगे बहुत है, ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन ना आए तो आप पूछ सकते हैं। यही था आज का वन शॉटेड, ठीक है भाई। पूरा चैप्टर हो गया ना, निपट गया। सो मैंने आपको थीम बता दी, 2 क्वेश्चन करा के, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, आप क्वेश्चन करते जाइए, आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे, ठीक है भाई। सो आज के लिए इतना ही करें फिर। तो चलो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, है ना। अगला वन शॉटेड आपका व्यू का बनाएंगे। कहीं बीच में कोई क्वेश्चन आ गई, कोई क्वेरी आ गई तो मैं पूछूंगा जरूर, मतलब बताऊंगा आपको जरूर, ठीक है भाई। सो भाई मैं आशा करूँगा हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं ये आशा ज़रूर करूँगा आपसे, ठीक है। कहीं आप अच्छे से पढ़ रहे हैं मन लगा के, तो ठीक है भाई। सो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।